स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन चैनल एग्जाम ट्रायल में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रदीप कुमार। आज हम HSC से संबंधित 20 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम ट्रायल आपके लिए एक एजुकेशनल टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है ट्रायल एग्जाम का, जो कि बहुत जल्द एग्जाम ट्रायल पर आपको मिलेगी, जिसमें स्टार्ट लेवल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है और YouTube पर आप सबके लिए फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर 8954415528 आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें किसी अन्य क्वेरी के लिए मेल भी कर सकते हैं examtrial94@gmail.com पर। तो दोस्तों, बहुत जल्द शुरू हो रहा है ट्रायल एग्जाम का। आज ये क्वेश्चन शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 61 से। पहले की तरह आपकी स्क्रीन पर पहले आएगा प्रश्न, फिर आएंगे 4 ऑप्शन। 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको न लाइक करना है, न सब्सक्राइब करना है, न ही कोई मैसेज करना है। आपको लिखना है अपनी कॉपी में अपना आंसर गैस करके और मिलाना है हमारे आंसर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 61। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि पर लगने वाला मेला है। आपको बताना है महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि पर लगने वाला मेला है। और आपके ऑप्शन: पंचमुखी मेला, पुंडरक मेला, ढोसी का मेला, चामुंडा का मेला। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि पर लगने वाला मेला है ढोसी का मेला, जो कि नारनौल में ढोसी की पहाड़ियों पर लगता है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, ढोसी का मेला। प्रश्न नंबर 62। हरियाणा के किस क्षेत्र में दादुर मेंढक की अधिकता पाई जाती है? हरियाणा के किस क्षेत्र में दादुर मेंढक की अधिकता पाई जाती है? आपके ऑप्शन: मेवात, सोनीपत, पलवल, चरखी दादरी। आपको बताना है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में दादुर मेंढक की अधिकता पाई जाती है। तो दादुर मेंढक की अधिकता पाई जाती है चरखी दादरी के क्षेत्र में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, चरखी दादरी। प्रश्न नंबर 63। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन: 1966, 1967, 1968, 1969। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 1969। प्रश्न नंबर 64। हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन: 1970 में, 1972 में, 1966 में, 1977 में। तो हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई थी 1970 में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 1970 में। चलिए प्रश्न नंबर 65। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? आपके ऑप्शन: केंद्रीय चुनाव आयोग की देखरेख में, प्रदेश सरकार की देखरेख में, राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में, या जिला चुनाव समिति की देखरेख में। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो पंचायत चुनाव होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 66। रोहतक के भलोट नामक स्थान पर लगने वाला मेला है। रोहतक के भलोट नामक स्थान पर लगने वाला मेला है। आपके ऑप्शन: भीमेश्वरी माता का मेला, सतकुंभा का मेला, बाबा जमनादास का मेला, या हटकेश्वर मेला।
रोहतक के भलोट नामक स्थान पर लगने वाला मेला है? भीमेश्वरी माता का मेला, सतकुंभा का मेला, बाबा जमुना दास का मेला या हटकेश्वर मेला? तो चलिए बात करते हैं रोहतक के भलोट नामक स्थान की, जहां पर बाबा जमुना दास का मेला लगता है और ये लगता है चैत माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अब बात करते हैं भीमेश्वरी माता के मेले की। तो भीमेश्वरी माता का मेला लगता है झज्जर के बेरी गांव में। और सतकुंभा का मेला लगता है सोनीपत के खेड़ी गुज्जर में, जो कि श्रावण माह के अंतिम रविवार को लगता है। अब बात करते हैं हटकेश्वर मेले की। तो हटकेश्वर मेला लगता है जींद के हाट गांव में। तो रोहतक के भरोट नामक स्थान पर लगने वाला मेला है बाबा जमुना दास का मेला। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बाबा जमुना दास का मेला। प्रश्न नंबर 67, अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलेमा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपको बताना है कि अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलेमा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगलों ने, मिर्जा गालिब ने, अंग्रेजों ने या सर छोटू राम ने? अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलेमा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगलों ने, मिर्जा गालिब ने, अंग्रेजों ने या सर छोटू राम ने? तो अल्ताफ हुसैन अली को शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु थे मिर्जा गालिब, और अल्ताफ हुसैन हाली जिनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था, और इन्हीं के नाम पर हरियाणा में उर्दू साहित्य का पुरस्कार हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3, अंग्रेजों ने। प्रश्न नंबर 68, हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है? आपको बताना है हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी हुकम सिंह या चौधरी देवीलाल? हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का किंग मेकर कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, चौधरी देवीलाल, जिन्हें हरियाणा का किंग मेकर कहा जाता है। इनके समय में ही हरियाणा में ट्रैक्टर को चालान मुक्त किया गया था, बुढ़ापा पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी, और इनका संबंध सिरसा के तेजाखेड़ा गांव से है। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और चौधरी देवीलाल 1989 यानी 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अब बात कर लेते हैं चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। इन्हीं के समय में 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली आई थी, इसलिए इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और चौधरी बंसीलाल का संबंध भिवानी से है। इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल को बनाया था। और चौधरी बंसीलाल केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं और श्रम मंत्री रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चौधरी भजनलाल की। तो चौधरी भजनलाल हिसार के फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। इन्हीं के समय में 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी हरियाणा में 24 अप्रैल से। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के ऐसे 2 मुख्यमंत्री जिनका निजी संबंध भिवानी से है। आपको बताना है हरियाणा के ऐसे 2 मुख्यमंत्री जिनका निजी संबंध भिवानी से है। और आपके ऑप्शन हैं चौधरी देवीलाल, श्री भगवत दयाल शर्मा, चौधरी हुकम सिंह, चौधरी भजनलाल। श्री बीडी गुप्ता, चौधरी बंसीलाल, श्री राव वीरेंद्र सिंह,
श्री मनोहर लाल खट्टर। तो आपको बताना है हरियाणा के इनमें से ऐसे दो मुख्यमंत्री जिनका निजी संबंध भिवानी से है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सभी की, सारे ऑप्शंस की। तो चौधरी देवीलाल जिनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से है, और श्री भगवत दयाल शर्मा जिनका संबंध बेरी गांव झज्जर से है। अतः हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो चौधरी हुकम सिंह जिनका संबंध है चरखी दादरी से, और चौधरी भजन लाल जिनका संबंध है हिसार से। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमें बताना है जिनका संबंध भिवानी से है। और बात करते हैं ऑप्शन 3 की, श्री बी डी गुप्ता अर्थात श्री बनारसी दास गुप्ता और चौधरी बंसी लाल। तो श्री बी डी गुप्ता का संबंध है भिवानी से, और श्री चौधरी बंसीलाल का संबंध भी है गोलागढ़ भिवानी से। अतः हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। जबकि अगर बात करें अब श्री राव वीरेंद्र सिंह की, तो राव वीरेंद्र सिंह का संबंध है नागल के रेवाड़ी से, और श्री मनोहर लाल खट्टर वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, तो इनका संबंध है निदाना खास रोहतक से। अतः हरियाणा के ऐसे दो मुख्यमंत्री जिनका निजी संबंध भिवानी से है वो हैं श्री बी डी गुप्ता और चौधरी बंसीलाल। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के रोहतक में खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि हरियाणा के रोहतक में खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं क्या। ऑप्शन है कुणीद कालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के या हर्षकालीन मुद्राएं। खोखरा कोट जो कि रोहतक क्षेत्र में है वहां से प्राप्त हुए हैं हमें इंडो ग्रीक सिक्के। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ये इंडो ग्रीक सिक्के, इन्हें योद्धकालीन सिक्के भी कहा जाता है, और ये योद्धे साम्राज्य के सिक्के हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि योद्धे साम्राज्य को युधिष्ठिर ने स्थापित किया था। अब बात कर लेते हैं कुणिद कालीन सिक्कों की। तो कुणिद कालीन सिक्के संबंधित है कुणिद साम्राज्य से, जो कि जगाधरी करनाल से हमें प्राप्त हुए हैं। और बात करते हैं समुद्रकालीन सिक्कों की, तो समुद्रकालीन सिक्के समुद्रगुप्त के समय काल के हैं जो कि मिले हैं मीताथल भिवानी से। अब बात करते हैं हर्षकालीन मुद्राओं की, तो हर्षकालीन मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं सोनीपत से। तो चलिए प्रश्न नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर, शाह कुली खान द्वारा जल महल का निर्माण कहाँ कराया गया था। शाह कुली खान द्वारा जल महल का निर्माण कहाँ कराया गया था। आपके ऑप्शन शाहबाद में, हांसी में, हिसार में या नारनौल में। तो शाह कुली खान द्वारा जल महल का निर्माण कराया गया था नारनौल में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 नारनौल में। प्रश्न नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर, प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। पूछा गया है कि हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शन कैथल में, सिरसा में, करनाल में या हिसार में। तो प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया है कैथल में। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कैथल। प्रश्न नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। आपको बताना है कि हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। आपके ऑप्शन 70.12%, 82.6%, 71% या 90%। आपको बताना है कि हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो हरियाणा के लगभग 82.6% भाग पर कृषि की जाती है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 82.6
प्रश्न नंबर 74, प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाघोट किस जिले में है? आपको बताना है प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाघोट किस जिले में है। आपके ऑप्शन महेंद्रगढ़, मेवात, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम। प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बाघोट किस जिले में है? तो प्राचीन शिव मंदिर के लिए बाघोट स्थित है महेंद्रगढ़ जिले में, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रगढ़। प्रश्न नंबर 75, हरियाणा में सबसे अधिक खुम्ब का उत्पादन किस जिले में होता है? हरियाणा में सबसे अधिक खुम्ब का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन पानीपत, रेवाड़ी, जींद, सोनीपत। हरियाणा में सबसे अधिक खुम्ब का उत्पादन किस जिले में होता है? पानीपत, रेवाड़ी, जींद, सोनीपत। तो हरियाणा में सबसे अधिक खुम्ब का उत्पादन होता है सोनीपत के क्षेत्र में, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 सोनीपत। प्रश्न नंबर 76, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष बनी थी? आपको बताना है कि हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष बनी थी? आपके ऑप्शन 1972 में, 1975 में, 1970 में, 1980 में। चलिए बात करते हैं हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म फूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष बनी थी? तो हरफूल सिंह जाट जुलानी का निर्माण हुआ था 1970 में, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3 1970 में। प्रश्न नंबर 77, कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष है। आपको बताना है कि कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? चंदन, चीड़, शीशम या साल। आपको बताना है कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। कलेसर घाटी यमुनानगर में स्थित है, तो आपको बताना है कि कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष चंदन, चीड़, शीशम, साल। तो कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष है साल, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 साल। प्रश्न नंबर 78, घग्गर नदी पर बना बांध है। घग्गर नदी पर बना बांध की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है लखवार बांध, अनंगपुर बांध, छामला बांध या पथराला बांध। आपको बताना है कि इनमें से घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना है। तो घग्गर नदी पर बांध बना है छामला बांध। अब बात करें अगर लखवार बांध की, तो लखवार बांध यमुना नदी पर है, और अनंगपुर बांध जिसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है, जिसे कि तोमर राजा अनंगपाल की स्मृति में बनवाया गया था, और यह फरीदाबाद में है। अब बात करते हैं पथराला बांध की, तो पथराला बांध बना है सोम्ब नदी पर, जो कि यमुना की सहायक नदी है। अतः घग्गर नदी पर बांध है छामला बांध। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 छामला बांध। प्रश्न नंबर 79, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपको बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, और आपके ऑप्शन राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1 राज्यपाल। प्रश्न नंबर 80, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको बताना है कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। आपके ऑप्शन उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में
या दक्षिण पश्चिम में? हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में? तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। उत्तर पूर्व क्षेत्र को कह सकते हैं आप, अर्थात पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के क्षेत्रों में। दोस्तों, आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको बता दें कि एग्जाम ट्रायल एक एजुकेशनल सीरीज ट्रायल एग्जाम का बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्द ही आपको उसका टाइम बता दिया जाएगा। ये स्टेट लेवल एग्जाम की टेस्ट सीरीज होगी। इसका आशय स्टेट लेवल एग्जाम टेस्ट सीरीज से है, आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि संबंधित है स्टेट लेवल से। इन सीरीज को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8954415528। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है examtrial94@gmail.com। तो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से हम सब घरों में हैं, लॉकडाउन की स्थिति ज्यादातर एरियो में है। आप सभी से गुजारिश है कि समय समय पर सरकार द्वारा और आपके स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करते रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार।